पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेंगे। शाम 5 बजे राजभवन में सीएम के शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जनता के मुद्दों पर सबका सहयोग लेकर उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी से पहले सियासी हलचल काफी ज्यादा सूबे में तेज है। बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के कुछ विधायक नाराज हो उठे हैं। खबर यह भी है कि नाराज नेताओं में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के चैलेंज को कबूल कर लिया है। ओवैसी ने 2022 में योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री न बनने देने की चुनौती दी है, जिस पर सीएम योगी ने कहा, ओवैसी की चुनौती स्वीकार कर ली गई है। यूपी में हम 300 से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे। यूपी में मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो गई है। सुल्तानपुर में सीएम योगी ने पौधा लगाकर महाअभियान की शुरुआत की। इस महाअभियान के दौरान पूरे सूबे में 25 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया। तो वहीं दूसरी ओर झांसी में आयोजित पौधारोपण अभियान में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हिस्सा लिया। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अन्य के हिस्से में 3 सीटें आई, जिसके बाद बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी की बम्पर जीत पर एसपी ने कहा है कि बीजेपी ने गड़बड़ी से ये चुनाव जीता है। यूपी में जीत के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है। जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बधाई दी। अमित शाह ने कहा, मोदी और योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार यूपी की हर किसी की आकांक्षाओं को पूरा करती रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साल भारत रत्न डॉक्टर्स को दिए जाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि कोरोना में बहुत से डॉक्टर और नर्सेस ने सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है। अगर नियम डॉक्टर्स को भारत रत्न देने की इजाजत नहीं देता तो कानून को बदला जाना चाहिए। डॉक्टर्स को ये शुक्रिया कहने का सबसे अच्छा तरीका है। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है। बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के करोड़ों के घर पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि दाऊद अहमद की ये बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिसको हाईकोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए थे। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग से नाराज मंत्री मदन सहनी इस्तीफा की पेशकश के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मदन सहनी आज लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि लालू से मुलाकात कर मदन सहनी आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी की यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है। सहनी ने निषाद समाज के लिए आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार से आरक्षण देने की मांग की। साथ ही मुकेश सहनी ने यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को खुला आमंत्रण देते हुए कहा कि हमारी पार्टी भी साथ आएगी। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, यूपी में 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर निषाद समुदाय का प्रभाव है। हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही जाता है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि निषाद समाज से भी पीएम बन सकता है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी इमरान और नासिर को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम आज दोनों ही आतंकियों से पूछताछ करेगी। शुक्रवार को इमरान और नासिर को एनआईए कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया। तो वहीं शनिवार को यूपी के शामली से गिरफ्तार किए कफील और सलीम को पटना एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें बेऊर जेल भेजा गया। दिल्ली के पटेल नगर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता विजय गोयल भी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। दिल्ली के कई इलाकों में दरअसल पानी की किल्लत हो रही है और इसकी वजह से जनता का हाल बेहाल है। दिल्ली में कल से खुलेंगे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली सरकार का आदेश, दर्शकों को स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने की नहीं होगी अनुमति, जबकि स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, पार्क, स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस में कमी के बाद एक बार फिर राज्य सरकार ने अनलॉक में ढील दी है। 5 जुलाई यानी कि कल से यूपी में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है। सीएम योगी ने टीम K9 के साथ बैठक के दौरान निर्देश जारी किए। देश में कोरोना की दूसरी वेव कमजोर पड़ी है, लेकिन मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 घंटे की बात करें तो 43,071 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 955 मौतें हुई। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीज। 24 घंटे में 52,299 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। देश में रिकवरी रेट 97% पहुंच गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 1.31% के करीब पहुंची।
दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते कई बाजारों को फिर से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नांगलोई में पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को एसडीएम ने 7 जुलाई तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना नियमों के पालन न करने की वजह से गिरी है गाज। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने जारी की नई चेतावनी। अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर के पीक की संभावना। टीके की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम होगी। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल 18 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा तो डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। 11 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश के आसार है। मानसून के लिए अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। तो वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बिहार के दरभंगा में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। बाढ़ से निपटने की हर संभव कोशिश जारी है। दरभंगा में मूसलाधार बरसात से बाढ़ का कहर है। बारिश के चलते हेल्थ सेंटर के परिसर में पानी भरा हुआ है। हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बह गई। पंजाब के लुधियाना में हिंदुस्तान टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 100 गाड़ियां पहुंची। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री में पड़ी मशीनें, कच्चा माल सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। यूपी के अलीगढ़ बन्ना देवी थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलीपींस एयरफोर्स का C-130 विमान एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि विमान में 93 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 लोगों को बचाया जा सका। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। जानकारी के मुताबिक विमान पार्टिकुल सुलू के पास हादसे का शिकार हुआ था। आज अमेरिका की आजादी की 245वीं वर्षगांठ। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद अमेरिका हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पंजाब के गुरदासपुर में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद में जानलेवा हमला हुआ। जमीन को लेकर चल रहे विवाद में गोलीबारी हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है, जबकि 2 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के धार में 2 युवतियों से बर्बरता का वीडियो सामने आया। फोन पर बात करने को लेकर परिवार वालों ने ही युवतियों को बुरी तरीके से पीटा। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने भी इन लड़कियों को जमकर लाठी डंडों से मारा पीटा और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। बताया जा रहा है कि मारने वाले युवतियों के रिश्ते में चचेरे भाई थे। दिल्ली के पौष इलाके में बुजुर्ग महिला से लूटपाट की घटना सामने आई। एक बदमाश महिला से बैग छीनकर फरार हो गया। जब महिला ने बैग नहीं छोड़ा तो बदमाश महिला को दूर तक घसीटता हुआ ले गया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना साउथ दिल्ली के सीआर पार्क इलाके की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लूट मामले में 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग पर चलती ट्रेन में 2 सराफा कारोबारियों से 60 लाख लूट की आरोप है। जानकारी के मुताबिक खुद को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर इस गैंग ने कारोबारियों को डराया और तलाशी के बहाने दोनों के बैग छीन लिए। पुलिस ने इस गैंग से लूटे गए 60 लाख रुपए में से तकरीबन 52 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मुंबई से सटे भिवंडी में पुलिस टीम पर हमला हुआ। एक अपराधी को पकड़ने गई गुजरात पुलिस और भिवंडी क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल पकड़े जाने के डर से अपराधी ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। राजस्थान के झालावाड़ में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली के पहाड़गंज से पुलिस ने हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों के पास से 2 गाड़ियां और 20,000 नगद ज्वेलरी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों कबाड़ी बनकर लोगों के घर में चोरियां किया करते थे। बदमाशों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के सहरसा में शादी समारोह में बार बालाओं के डांस के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर शादी में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। बार बालाओं के ठुमके पर नोट भी उड़ाए गए। फायरिंग का वीडियो वायरल।
यातायात से जुड़े वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इस लक्ष्य को अगले 2 साल के भीतर हासिल किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया कि हमारी इस नई पहल पर गेल जैसी बड़ी कंपनियां आगे आई हैं। आरबीआई ने एफडी से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार एफडी के मैच्योर हो जाने के बाद भी पैसा नहीं निकालने पर कम ब्याज मिलेगा। इससे पहले मैच्योरिटी के बाद क्लेम न लेने पर एफडी अपने आप पर रिन्यू हो जाती थी। आरबीआई ने इस बदलाव को लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। फेसबुक पर भी अब मिलेगा ट्विटर जैसा एक्सपीरियंस। फेसबुक अपने नए फीचर थ्रेड्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी पुरानी पोस्ट को आपस में जोड़ पाएंगे। फेसबुक इस नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। महिंद्रा ने अपकमिंग कार XUV 700 के सिक्योरिटी फीचर का खुलासा किया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक टीजर वीडियो जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि XUV 700 कार तेज स्पीड से चलाने पर सिक्योरिटी वार्निंग देगी। साथ ही अंधेरे में बेहतर रोशनी के लिए बूस्टर हेडलैम्प्स जैसे खास फीचर्स भी शामिल होंगे। भारतीय महिला टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली है। मिताली राज ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली। मिताली महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने यह रिकॉर्ड इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज चार्लोट एडवर्ड को पछाड़कर अपने नाम किया। एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने मीना कुमारी के गाने पर डांस किया, वीडियो शेयर किया। वीडियो में शनाया पीले रंग का अनारकली सूट पहने हुए दिखाई पड़ती और कथक करती हुई नजर आई। शनाया कपूर जल्द ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर शनाया काफी चर्चा में है।